बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का जाफर एक्सप्रेस पर हमला। बोलान पास के करीब ट्रेन रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 यरगमालियों को रिहा करा लिया। 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। बाजियाब मुसाफिर मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए। दर्जनों मुसाफिरों को पहले पनीर फिर मच पहुंचाया गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 13 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए। ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। फायरिंग का तबादला जारी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बुज़दिल दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। बलूचिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ पे इन दहशत गर्दों से इनसे वहाँ पे फौज नबरदा आजमा है। फौज इनको जहन्नम वासल भी कर रही है। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद तफसीलात से आगाह किया जाएगा। कबल इस वक्त कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे ऑपरेशन मुतासर हो। सियासी और अस्करी क़यादत मामले से लम्हा ब लम्हा बाखबर है। विफाक की वज़ीर दाखिला को मौके पर भेज भी दिया जाता तो वो वहाँ क्या करते। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सलाउल्लाह कहते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दुश्मन से पाक फौज नबरद आज़मा है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो आइन और कानून को मानते हैं उनसे बात होनी चाहिए। अख्तर मिंगल हमारे भी भाई हैं, आइन को तस्लीम करते हैं, उनसे बात होनी चाहिए। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा निहत्ते शहरी और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजमूम हरकत है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देता। सदर जरदारी की ट्रेन के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुजदलाना हमले करने वाले हैवान सिर्फ दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में अफसरान और एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुसलसल राब्ता। वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दों सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमला कौमी सलामती पर हमला है। भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियासत पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। कातिलों को चुन चुन कर मारेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। अवाम खौफजदा ना हो। दुश्मनों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं, बचकर कोई नहीं जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ट्रेन पर हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना एक बुज़दिल अमल है। ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं। दहशतगर्दी ने बहुत तेजी से सर उठाया है। केपी और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। The TTP, the Tehreek-e-Taliban Pakistan, with 6,000 fighters, is the largest designated terrorist organization operating from Afghanistan. कलदम BLA मजीद ब्रिगेड जैसी 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। कलदम TTP दहशतगर्दों की छतरी बन रही है। काबुल हुकाम हमलों की सरपरस्ती कर रही हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते को लाहे खतरात से निमटने में नाकाम रही है। कलदम TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। पाकिस्तान दहशतगर्द खतरात को खत्म करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा।
हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटी में साइंस, IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा कि 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली बदयानती और खयानत थी। रकम ऐसे अकाउंट में भेजी गई जिसका खजाने से कोई ताल्लुक नहीं। रकम हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ये पैसा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जो भी जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, शराफत के लिए हमारा साथ देगा, कोई हम पे एहसान नहीं करेगा। ये पाकिस्तान की कौम का इस वक्त तकाजा है कि उनके लिए आवाज बुलंद की। हमारा साथ देकर कोई एहसान नहीं करेगा, साथ देने वालों का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI को JUI से मुलाकातों का बता दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है बानी ने अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक कोशिशों को सराहा। KP हुकूमत में कोई करप्शन नहीं, बहुत सी बातें सियासी रकाबत की वजह से होती हैं। अली अमीन गंडापुर को बानी की तायद हासिल है। अलीमा खानम और वकला के माबैन तकरार के वक्त मौजूद नहीं था। सिंध में पानी का मसला भी आइन और कानून से जुड़ा है। अदालतें इस मामले को देखें। मैं मीडिया के सामने वो मैंने जाकर बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ नहीं, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बना। एक हफ्ते में एक दफा मिल रहे हैं आप, आधे घंटे के लिए आपने जाना है। अलीमा खानम बुशरा बीबी के फोकल पर्सन से उलझ पड़ी। अडियाला जेल के गेट पर नईम पंजोता को खरी खरी सुना दी। कहा बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। पिटीशन का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम राजा और सलमान सफ्दर के पास है। आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नईम पंजोता ने जवाब दिया, मैं किसी से नहीं मिला, जिससे मिला हूं आप बताएं। अलीमा खानम ने कहा कि मेरे साथ बदतमीजी ना करें। मीडिया ने लड़ाई के बारे में सवाल किया तो हंसकर कहा हमारा रोजा था। यकतरफा फैसला नया कनाल इंडस रिवर के से निकालने का जो इशू है उस पे सदर ज़रदारी से बड़ा मुस्बत अंदाज से बयान किया। हुकूमत वक्त उस फैसले पे नजरअंसानी किया जाए, मनसूबा को अबैंडन किया जाए कंसेंसस के साथ। दरिया सिंध से नहरों के फैसले पर खदशात हैं। सदर मुमलिकत ने खिताब में मस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। नहरों के हवाले से मुतफिका फैसला लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की परवाह नहीं। विफाक की जिम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मामला खुद देखे। बिलावल भुट्टो से चेयरमैन FPCCI आतिफ इकराम के सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने कारोबारी तबके के मसाइल से आगाह किया। बिलावल की वफ़द को ताजरों के मसाइल के हल में मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी। उनका कंसर्न है वो हम उसको समझते हैं। हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम उसे बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको यकीन दिलाया है कि हम आपस में बैठेंगे, बैठ के इसका ऐसा हल निकालेंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को समझते हैं, हम भी सियासी लोग हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि अफ़हाम व तफ़हीम से हल निकाला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं कि पानी के मसले पर सियासी सूरत-ए-हाल का सामना कर रहे हैं। सिंध में वो लोग मुखालफत करते हैं जिनकी अवामी नुमाइंदगी नहीं। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा बहुत बड़ा है लेकिन वफाकी इकाई से ज्यादा नहीं। सबसे पहले अफ़हाम व तफ़हीम पैदा की जाएगी। मंसूबे के खिलाफ एक सूबे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसा हल निकालेंगे जिससे फेडरेशन भी मुतासर न हो। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग की सीनियर क़यादत की मुलाकात। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के घर नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाई करते हुए नून लीग से राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम, सरदार यूसुफ, साद रफीक, मुर्तज़ा जावेद अब्बास इजलास में शरीक। रहनुमाओं ने सूबे में बदअमनी, मुआशी बहरान, सियासी अदम इस्तेहकाम पर इज़हार तशवीश किया। हम ख्याल जमातों से राब्तों और मुशावरती अमल में शामिल करने पर इत्तेफाक किया गया। एक साल बाद भी सेनेट में पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं हुई। PTI सेनेटर हामिद खान का मखसूस नशिस्त ने PTI को अलॉट करने का मुतालबा।
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہ ہونے کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دیں۔ عدم اعتماد کو رکوانے کے لیے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی۔ اسمبلی کی تحلیل پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا۔ سینیٹر شبلی فراز نے وزیر قانون کی وضاحت مسترد کر دی، کہا اسمبلی تحلیل کی بات کرتے ہیں تو سندھ ہاؤس کا بھی ذکر کر لیں۔ منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 افراد کی جے آئی ٹی میں پیشی۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، کنول شوذب، اسد کیسر، شاہ فرمان سے پوچھ کر جے آئی ٹی نے پہلے بھی 5 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ میں اسپتال میں انجیکشن سے اموات، ملبہ نرسوں پر ڈال دیا گیا۔ 3 نرسیں معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق نرسوں نے انجیکشن کا محلول بنانے میں غفلت کی۔ حکومتی ایکشن کے بعد نرسوں کا ری ایکشن، اسپتال میں احتجاج، کام بند کر کے وارڈ سے باہر آ گئے۔ کہا انجیکشن کا محلول بنانا ہمارا نہیں، فارماسسٹ کا کام ہے۔ انجیکشن والی کمپنی وزیر صحت کے ساتھی کی ہے۔ وزیر کے ساتھی کو بچانے کے لیے نرسوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ نرسوں کا احتجاج صبح تک ملتوی۔ اسپتال انتظامیہ کی انصاف کی یقین دہانی پر احتجاج ملتوی کر دیا گیا۔ اٹک میں کپڑے سلائی نہ کرنے پر درزی قتل۔ پولیس کے مطابق درزی ساجد نے کپڑے سینے سے انکار کیا تو ملزم مدثر نے غصے میں آ کر فائرنگ کر دی۔ ساجد موقع پر جاں بحق، درزی کا شاگرد زخمی ہوا۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار زخمی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزمان کار چوری کر کے فرار ہو رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کار عزیز بھٹی تھانے کی حدود سے چوری ہوئی تھی۔ ملزمان کا تعاقب کرتے ہوئے گارڈن کے علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزمان کار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے فراڈ کی تحقیقات۔ ذرائع ایف آئی کا کہنا ہے ملزم 7 سال سے کمپنی کے پیسوں سے ٹریڈنگ کر رہا تھا۔ اس دوران بینکنگ گروپ کو 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا۔ عاطف خان کے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے دسمبر 2023 تک چلتا رہا۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بورڈ اس فراڈ سے بے خبر تھا۔ جو چینی ہے وہ افغانستان سمگل نہیں ہوئی، وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ جو پروڈکشن ہے وہ 5.7 ملین ٹنز ہے۔ جو شوگر ریکوائرمنٹ ہے آف دا کنٹری فار دا کرنٹ سیزن از ان اے گڈ پلیس۔ چینی پہلے افغانستان سمگل ہوتی تھی، اب برآمد کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے۔ پہلی بار شوگر ملوں سے چینی اصل ڈسٹریبیوٹرز کے پاس جا رہی ہے۔ اب تک 6 شوگر ملوں پر 12.5 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ ایف بی آر مانیٹرنگ سسٹم سے چینی کی سمگلنگ روکنے میں مدد ملی۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس۔ اسحاق ڈار کی روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری تیز کرنے کی ہدایت۔ کیویز کے دیش میں شاہینوں کا نیا امتحان، قومی ٹیم 3:30 بجے اڑان بھرے گی۔ قومی ٹیم باراستہ دبئی نیوزی لینڈ پہنچے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز پر مشتمل T20 سیریز کا پہلا میچ 16 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ مچل سینٹر کی جگہ مائیکل بریسویل قیادت کریں گے۔ نائب کپتانی کی ذمہ داری ملی ہے، اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھاؤں گا۔ قومی T20 ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کے ایئرپورٹ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا ٹیم میں کافی نوجوان کھلاڑی ایسے ہیں جو پہلی بار سلیکٹ ہوئے ہیں، امید ہے مثبت رزلٹ ملے گی۔ قومی اسکواڈ نے ہوٹل سے ایئرپورٹ روانگی سے قبل گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ چیمپئنز ٹرافی میں کامیابی کے بعد بھارتی ٹیم کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ کھلاڑیوں کے لیے تقریب کا اہتمام نہیں کیا گیا، نہ ہی بس پریڈ کی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے IPL میں چند روز باقی رہ جانے کی وجہ سے کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے۔